बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज बहुत हेल्दी रेसिपी बना रही हैं अम्मी जान। आज बना रही हैं जौ का दलिया। ये जौ है, उसको पीस लिया है, उसका दलिया बना लिया है। दलिया बन रहा है, उसके लिए हमने ली है चीनी ली है जो उसमें डलेगी। खजूरें हैं नट्स के तौर पे, उसमें जाएंगी। देसी घी है, 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये पानी का गिलास है एक। जौ का दलिया बहुत हेल्दी और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। स्पेशली जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो प्रेगनेंसी में ज़रूर खाएं। ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, माँ के लिए। ये देखें जी, इसका मैं अब पूरा आपको प्रोसेस बताती हूँ। इसको भिगो लेना है, अच्छी तरह धो लेना है पानी में। पानी के साथ साफ़ कर लेना है। पहले इसको छान लें कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। ये बाज़ार से पिसा हुआ भी मिल जाता है, मगर हमने खुद पिसवाया है। ये देसी जौ है, ये बहुत ही मज़े का। अब इसको हमने कुकर के अंदर डाला है। पानी में डालने के बाद इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाला है और घी डाल दिया। जो 2 चम्मच घी था, देसी घी, वो डाल दिया। अब इसको प्रेशर लगाएंगे। ये खजूरें हैं, गुठलियों से अलहदा कर ली हैं। अब इनको थोड़ी देर पानी के अंदर सोक कर देंगे ताकि ये नरम हो जाए। दलिए के अंदर इनको डालेंगे ताकि ये बिल्कुल घुल-मिल सी जाएं। ये देखें जी, पक रहा है बिल्कुल। प्रेशर दिया था 5 मिनट का, उसके बाद इसको खोल के पका रहे हैं। जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको खाएं। दिन में एक बार उनका ब्लड कंट्रोल में रहेगा, हाई नहीं होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल घुल गया है, अब तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएं, पकाते जाएं। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है इस तरह से। ये देखें, अब इसके अंदर दूध डालना है। पहले पानी में बॉयल करना है, फिर बाद में दूध डालना है। याद रखिएगा, दूध में बॉयल नहीं करना, ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। पकने के बाद इसमें दूध डालना है इस तरह से। अब शुगर ऐड करेंगे। फिर से इसको पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये और मज़ीद घुल जाए, नरम हो जाए। आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लें इसको। ओट का जो दलिया है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये सुन्नत भी है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, प्लेट में निकाल लिया है ठंडा करके। इसको खाएं, गरम गरम खाएं, ठंडा खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगता है। मैं तो गरम गरम खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।